Hello students, before start we take a pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Hope you all are fine and fit and staying at your home only. हमारे लास्ट लेक्चर में हमने जो है हिंदी रीडर का 5th चैप्टर जो कि एक कविता है झांसी की रानी का हाफ जो है हमने हाफ कविता हमने पढ़ी थी। अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फ़ौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पद में जो कवित्री हैं उन्होंने अंग्रेज़ों की राज्य हड़प नीति का यहाँ पर वर्णन किया है। वो बताती हैं कि किस तरह से जो है अंग्रेज़ी वायसराय लॉर्ड डलहौजी ने जो अपनी कुटिल नीतियों को अपनाया था उनका वर्णन यहाँ पर किया गया है। उन्होंने बताया कि झांसी के महाराजा की मृत्यु के बाद डलहौजी ने जो झांसी को हड़प लेने का अच्छा अवसर प्राप्त किया, उसने अपनी जो है फ़ौजें भेजकर झांसी पर अपना झंडा फहरा दिया था। लावारिस का वारिस बनकर, क्योंकि जो झांसी के राजा थे निसंतान जो मरे थे, इसलिए क्या है कि वो झांसी जो थी लावारिस हो चुकी थी, तो लावारिस का वारिस बनकर जो ब्रिटिश राज्य ने झांसी पर अपना अधिकार कर लिया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी। अश्रुपूर्ण रानी अर्थात विधवा रानी ने देखा कि महारानी जो लक्ष्मीबाई थी उन्होंने देखा कि महाराज की मृत्यु के बाद झांसी जो है वीरान हो चुकी थी और उन्होंने अंग्रेज़ों ने जो है अपना राज कर लिया था। बुंदेलखंड के महादेव का हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। छीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर भी अभी हुआ था वज्रनिपात। प्रस्तुत पद में कवित्री ने भारत के राज्यों का अंग्रेजी शासन के गुलाम होने का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि देश की राजधानी दिल्ली जो थी, दिल्ली लखनऊ अंग्रेजी शासन के अधीन हो चुके थे और जो पेशवा थे वो भी बिठूर में कैद थे। नागपुर को भी उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। उदयपुर सतारा तंजौर कर्नाटक सिंध पंजाब ब्रह्म सभी पर जो है उन्होंने अपना शासन कर लिया था, अंग्रेज़ों ने अपना शासन कर लिया था। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बंगाल और मद्रास की भी यही कहानी थी, यानी कि वो भी जो है अंग्रेजी राज्य के अधीन हो चुके थे। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो है मर्दों की तरह लड़ने वाली जो रानी थी वो झांसी की रानी ही थी। महलों ने दी आग झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरम से आई थी। झांसी चेती दिल्ली चेती लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इस पद में उन्होंने बताया, कवित्री हमें बताती हैं कि भारतीय राजाओं जो है झांसी चेती मेरठ कानपुर पटना जबलपुर कोल्हापुर आदि में जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरोध शुरू हो गया था और ये विरोध की चिंगारी जो थी उनके हृदय से आई थी, यानी कि उन्होंने हृदय में सोच लिया था भारतीयों ने कि अंग्रेज़ों के विरुद्ध हमें लड़ना है। और इस क्रम में जो है गरीब अमीर सभी ने गरीब अमीरों का भेद भुलाकर यह युद्ध लड़ने की ठानी थी। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई झांसी की ही रानी थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में,
जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुँचा, आगे बढ़ा जवानों में। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। बुंदेल हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब वो बोलती हैं कि इन महावीरों की गाथा को छोड़कर आइए हम झांसी के मैदानों में चलते हैं, जहाँ पर मर्द बनकर रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में खड़ी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर जो है अंग्रेजी सेनापति था, जो उनसे युद्ध करने के लिए वहाँ आ पहुँचा था। तो रानी ने अपनी तलवार से उस पर वार किया, जिससे वो जख्मी होकर वॉकर भागा। जख्मी होकर वह वहाँ से भाग गया और उसे भी जो लक्ष्मीबाई की वीरता पर आश्चर्य हुआ था। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी वाली रानी ही थी। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेज़ों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है 100 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंची और उनका जो घोड़ा था थक कर भूमि पर गिर गया, स्वर्ग सिधार गया। तत्काल यानी तत्काल उसकी तुरंत मृत्यु हो गई और वह स्वर्ग सिधार गया। फिर यमुना तट पर फिर उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने उनसे हार प्राप्त की रानी लक्ष्मीबाई से। विजयी होकर रानी आगे चल दी और ग्वालियर पर जाकर अपना अधिकार कर लिया। और जो अंग्रेज़ों के मित्र थे सिंधिया, जो ग्वालियर के राजा, उन्होंने भी अपनी राजधानी ग्वालियर छोड़ दी और वो वहाँ से चले गए। बुंदेलखंड के हर हर महादेव का उद्घोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी वाली लक्ष्मीबाई रानी ही थी। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिराई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियाँ रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर जो है अंग्रेज़ों की सेना ने उन्हें घेर लिया था। अब उनके सम्मुख जनरल स्मिथ सम्मुख था, जिसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदिरा जो कि उनकी सखियाँ थी, सहेलियाँ थी, वो भी रानी के संग आई थी और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने जो है भयानक मार जो है मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। पर पीछे से क्या हुआ, हीरोज आ गया, तब वहाँ पर क्या हुआ था, अब घिरी जो रानी है उनके बीच में घिर चुकी थी। बुंदेलो हर बेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई जो है चारों तरफ से अंग्रेज़ों से घिर चुकी थी, फिर भी वह लड़ती हुई जो है युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, परंतु और उन्होंने जो है भयानक मार काट की, परंतु जो है उनके सामने एक नाला आ गया जिसमें उनका घोड़ा अड़ गया, क्योंकि घोड़ा नया था और वो घोड़ा वहाँ से गिर गया। तब क्या हुआ, रानी एक शत्रु बहुतेरे, तो जो है रानी एक थी और शत्रु बहुत ज़्यादा थे, उनके बीच में वो फंस चुकी थी। होने लगे वार पर वार। तब घायल होकर गिरी सिहनी, यहाँ पर उनके लिए सिहनी शेरनी का शब्द का यूज़ किया गया है। घायल होकर गिरी सिहनी, उसे वीर गति पानी थी। तब वो युद्ध क्षेत्र में जो है उन्हें वो वीर गति को प्राप्त हुई, जो है वहाँ पर घायल होकर गिर गई। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई ही थी, झांसी वाली रानी ही थी। रानी गई सिधार,
चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अब युद्ध क्षेत्र में जो है रानी लक्ष्मीबाई जो वीर गति को प्राप्त हुई, तब उनकी चिता जो थी, उनकी चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। जब उनकी चिता का तेज उनके तेज से मिला तो उस तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। तब उनकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। तो वो ये कहते हैं मनुज नहीं अवतारी थी, वह मनुष्य नहीं कोई अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी, वे हमें जीवित करने के लिए स्वतंत्रता नारी बनकर आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। दिखा गई पथ, वे हमें रास्ता दिखा गई और हमको सिखा कर गई, जो सीख हमें उन्होंने सिखानी थी। बुंदेल हर बोल, बुंदेलखंड के महादेव का उद्घोष करने वाले हर बोलों के बुंदेलों के मुंह से हमने यही कहानी सुनी थी कि जो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी वाली रानी ही थी। ठीक है, तो ये थी हमारी कंप्लीट कविता झांसी की रानी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।